गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं ये तो सभी बताते हैं, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा उस पर कोई चर्चा नहीं करता। अर्जुन में कुछ स्पेशल था जिसकी वजह से गीता ज्ञान सिर्फ उसी को मिला। कुछ ऐसा जो कुरुक्षेत्र में मौजूद किसी और योद्धा में नहीं था। आज हम अर्जुन के उसी लक्षण की बात करेंगे। गीता में अगर आप लाइन में देखो तो सबसे पहले धृतराष्ट्र कुछ बोलते हैं, उसके बाद संजय, फिर अर्जुन और फिर अंत में कृष्ण। लेकिन कृष्ण ने एक भी शब्द बोला उसके पहले ही अर्जुन ने गीता के लिए अपनी योग्यता सिद्ध कर दी थी। अर्जुन सबसे पहली बार पहले अध्याय के 21वें श्लोक में बोलते हैं और बोलते ही उनके पहले शब्द ये होते हैं कि हे केशव, मेरा रथ दोनों सेना के बीच में ले चले। मैं युद्ध के लिए एकत्र हुए दोनों तरफ के योद्धाओं को देखना चाहता हूं। फिर कृष्ण उसका रथ रणभूमि के बीच ले जाते हैं। यहां पर 3 बातें गौर करने वाली है। पहली बात, ऐसा करने के लिए उसे कृष्ण ने नहीं कहा था। यह बात अर्जुन ने कृष्ण एक भी शब्द बोले उससे पहले कह दी थी। मतलब कि बीच में जाके देखने की इच्छा 100% अर्जुन की अपनी थी। इसमें कृष्ण की कोई भूमिका नहीं थी। दूसरा ये कि अर्जुन अपनी सेना के साथ जहां खड़ा था वहीं खड़े रहकर भी देख सकता था। फिर भी उसने अपनी सेना से अलग होकर रथ को बीच में ले जाने को कहा। और तीसरा ये कि अर्जुन भली भांति जानता था कि दोनों तरफ कौन कौन योद्धा है, लेकिन फिर भी युद्ध के कुछ ही क्षणों पहले उसने बीच में खड़े होकर वापस सभी को देखा। ये तीनों बात अर्जुन को गीता के लायक बनाती है। अर्जुन के इस कदम को मैं इस बात का सिंबॉलिक मानता हूं कि किसी भी युद्ध में उतरने से पहले आप जो भी पक्ष में हो उससे अलग होकर एक बार दोनों पक्षों को न्यूट्रल होकर देख लो। ऐसा करने पर आपको जो ज्ञान मिलता है वो गीता के समान होता है। उस दिन अर्जुन के अलावा किसी ने भी दोनों सेनाओं को तटस्थ होकर देखने की कोशिश नहीं की थी। आज भी हर वक्त इंसान किसी ना किसी के साथ युद्ध की स्थिति में होता है और हर कोई कौरवों और बाकी सभी पांडवों की तरह सीधा शस्त्र चलाने के लिए ही उत्सुक रहते हैं। कोई भी अर्जुन के जैसे 2 क्षण रुक कर दोनों तरफ के पक्षों को तटस्थ होकर देखने की कोशिश नहीं करता। अगर वो ऐसा कर ले तो चाहे गीता का पूरा उपदेश भले ही ना मिले, लेकिन वो जिस किसी विषय के लिए युद्ध में उतरना चाहता है उसके ऊपर तो गीता के लेवल का ज्ञान मिल ही जाता है। यह आप अपने जीवन की किसी भी लड़ाई में कर सकते हो। लेकिन आज एक कदम आगे जाके मैं एक और युद्ध के बारे में बात करना चाहता हूं जो आजकल पूरी दुनिया के लेवल पर चल रहा है। वो है धर्म और विज्ञान के बीच का युद्ध। इस युद्ध में भी कौरवों और बाकी सभी पांडवों के जैसे ही हर नास्तिक और हर आस्तिक सीधा युद्ध के लिए ही उत्सुक होता है। कोई भी अर्जुन के जैसे तटस्थ होकर दोनों पक्षों को नहीं देखना चाहता। चलो, नास्तिकों के लिए तो ये समझ में भी आता है क्योंकि वे गीता वगैरह में विश्वास नहीं रखते, इसलिए उनको हम इस आधार पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज हर आस्तिक भी कौरवों और बाकी सभी पांडवों के जैसा बन चुका है। कोई भी अपनी आस्तिकता को छोड़कर बीच में आने के लिए तैयार नहीं है। और यही वजह है कि हजारों बार पढ़ने के बावजूद आस्तिक को भी गीता समझ में नहीं आती, क्योंकि गीता एक तरफ होने से मिलती ही नहीं। गीता समझने के लिए अपने पक्ष को छोड़ना पड़ता है, तटस्थ होना पड़ता है। तो मेरे प्यारे आस्तिक भाइयों बहनों, एक बात समझ लो, जैसे कृष्ण ने कभी अर्जुन को नहीं कहा कि सेना से अलग होकर बीच में जाकर देखो, वैसे ही तुम्हारे धर्मगुरु भी कभी नहीं कहेंगे कि आध्यात्म को छोड़कर बीच में खड़े हो जाओ। लेकिन जैसे अर्जुन ने उस दिन खुद ये फैसला किया था, वैसे ही आपको भी ये फैसला खुद करना होगा। अपनी आस्तिकता को छोड़कर एक बार बीच में आकर देखिए। जिन चीजों को आज तक आध्यात्मिक नजर से देखा था उसे एक बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखिए। अर्जुन के जैसे एक बार तटस्थ होकर देखिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सभी पांडवों को जीत तो मिली थी, लेकिन सबसे बड़ा खजाना गीता सिर्फ उसे मिला था जिसने बीच में जाने का साहस दिखाया था। इस लड़ाई में अगर धर्म हार गया तब तो हार ही गया, लेकिन अगर वो जीत भी जाता है तो भी बाकी सभी को तो सिर्फ ट्रॉफी मिलेगी। गीता जैसा ज्ञान तो सिर्फ उसे मिलेगा
जो धर्म से अलग होकर बीच में जाने का साहस दिखाएगा। इसलिए युधिष्ठिर, भीम, नकुल या सहदेव जैसे एक तरफी ना बने। अर्जुन के जैसे एक बार तटस्थ हो जाइए। बीच खड़े होने के दौरान जो भी आपकी समझ में आए वही आज की गीता है। गीता सिर्फ वो नहीं जो कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। न्यूट्रल होकर दुनिया को देखने से जो कुछ भी समझ में आता है वो सब गीता है। इसलिए गीता समझने के लिए कृष्ण को ढूंढने की जरूरत नहीं है, जरूरत है खुद अर्जुन बनने की। अब आपको तय करना है कि आपको सिर्फ युधिष्ठिर बनना है या अर्जुन। आपको सिर्फ जीत चाहिए या गीता। आपको सिर्फ ट्रॉफी चाहिए या खजाना। दोस्तों, इसी तरह बीच में खड़े रहकर मैं जो सीखता हूं वो आपके साथ शेयर करता रहता हूं। कुछ वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी और आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी अर्जुन, बी न्यूट्रल।